अजीज दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान वो शहजादा है जिसे सऊदी अरब की तारीख का सबसे अयाश और खुले जहन का बादशाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यही वो शख्स हैं जिन्होंने सऊदी अरब में मुकम्मल तौर पर मगरबी निजाम राज करने की कोशिश की। जैसा कि इनकी जानिब से कैसीनो खोले गए और इसके साथ साथ सिनेमा खोलने का ऐलान भी किया गया। और यही नहीं बल्कि इनकी जानिब से डांस पार्टीज और बुर्का उतारने का हुक्म सादिर हुआ और बुर्का पहनने पर सजा देने का हुक्म भी सादिर हो गया और महरम की मौजूदगी में उम्रे और हज की शर्त भी खत्म हो गई। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई बल्कि इसके फौरन बाद दुनिया का सबसे बड़ा मॉडर्न सिटी बनाने का ऐलान हुआ और जब इसकी तफसीलात सामने आई तो हैरत से उंगली दांतों के बीच आ गई कि एक ऐसा शहर आबाद किया जा रहा है जहां किसी भी मजहब का कोई अमल दखल नहीं होगा। इन तमाम इकदामात के बाद बहुत से लोगों की जानिब से हिमायत भी की गई, जबकि कुछ लोगों ने इन कामों की शदीद मजम्मत की, जिनमें से एक साबका इमाम काबा भी हैं, जिन्होंने इस नाच गाने पर खुलकर तनकीद की और इसे बंद करने की दरखास्त की। लेकिन फिर इनके साथ जो किया गया उसे तारीख हमेशा याद रखेगी। नाज़रीन ग्रामी, इन इमाम साहब का नाम सालेह अल तालिब है, जिन्हें 2018 में गिरफ्तार किया गया था और सबसे बड़ा जुल्म यह था कि इन्हें बगैर कोई वजह बताए ही गिरफ्तार किया गया था। और अब एक ताजा खबर के मुताबिक सऊदी अरब में एक अदालत ने 22 अगस्त को खाना काबा के साबिक इमाम और मुबल्लिग शेख सालेह अल तालिब को 10 साल की कैद सुना दी है। ये इमाम साहब मुख्तलिफ सऊदी अदालतों में जज की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जिनमें दारुल हुकूमत रियाज की हंगामी अदालत और मक्का की हाई कोर्ट भी शामिल है, जहां उन्होंने गिरफ्तारी से कबल काम किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद इंसानी हकूक के ग्रुपों और सऊदी मुखालिफ मुख्तलिफ ज़राए अबलाग इनकी सजा को उस खुतबे से जोड़ रहे हैं जो उन्होंने बुराई को मुस्तरद करने की अहमियत के बारे में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा इस्लाम का किला सऊदी अरब बहुत तेजी से मगरबी निजाम में तब्दील हो रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। उनका मजीद कहना था कि यहाँ जगह जगह पर कैसीनोज खोले जा रहे हैं जहाँ जुए और डांस पार्टीज का एहतमाम किया जा रहा है और जो सरासर इस्लाम मुखालिफ काम है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि यहाँ एक ऐसा शहर भी तामीर किया जा रहा है जिसमें इस्लाम का कोई अमल दखल नहीं है और जिसकी मैं सख्ती से मुजम्मत करता हूँ और जल्द अज जल्द इस शहर को बंद कर देना चाहिए ताकि हम बिद्दतों से बच सकें। इस बयान के बाद इनके खिलाफ अदालत में केस कर दिया गया और कहा गया कि इन्होंने हुकूमती कामों में अमल दखल देने की कोशिश की है जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस केस को अभी 1-2 दिन ही गुजरे थे कि इनके घर छापा मारकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर ये 4 साल तक अदालत में केस चलता रहा, जिसके बाद इन्हें अभी कुछ दिन पहले 10 साल की सजा सुनाई गई है। यकीनन ये एक अफसोसनाक बात है, क्योंकि इन्होंने जो भी बातें की वो हकीकत का हिस्सा थी जिन्हें कभी झुटलाया नहीं जा सकता। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि पिछले चंद सालों में सऊदी अरब को एक यूरोपीय मुल्क बना दिया गया है और इन सालों में इस पाक सरजमीन पर ऐसे बेहुदा काम देखे गए कि हर सच्चा मुसलमान कानों को हाथ लगाता है। लेकिन इस बार मुनक्किद किए जाने वाले रियाज सीजन में बेहयाई के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं, जिसमें ना सिर्फ नीम बरहना डांस किए गए बल्कि इस पाक जमीन पर बॉलीवुड के लिए बेहुदा फिल्में बनाने का अज़्म भी किया गया। और सबसे अफसोसनाक और घटिया बात यह है कि जिस मुल्क में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली दुख्तर बीबी फातिमा तो ज़हरा की कब्र पर एक कतबा लगाने की इजाजत नहीं है, अब वहां सलमान खान के हाथों के निशान का कतबा लगाया जा चुका है। इस रियाज सीजन के इवेंट में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक म्यूजिक कंसर्ट में सलमान खान और भारत की मशहूर तवाइफ शिल्पा शेट्टी की जानिब से मुजरा किया जा रहा है, लेकिन वहां के नाम निहाद मुसलमान लाखों की तादाद में जमा होकर अपनी मुनाफकत का सबूत दे रहे हैं। दोस्तों, सोचिए कि यह कैसी घटिया तरीन मुनाफकत है कि जहां रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली चूमने पर तो पाबंदी है और अगर कोई चूम भी ले तो उसको डंडा मारकर भगा दिया जाता है, लेकिन इसी शहर में जब मुन्नी बदनाम हुई के गाने पर नंगा मुजरा किया जाता है तो इस आले सऊद को सांप सूंघ जाता है। अगर कोई गैरतमंद मुसलमान बोलने की जसारत कर भी ले तो उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। ये कैसी मुनाफकत है कि जिस मुल्क में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अंगूठे चूमने को बिद्दत और गुनाह कहा जाता है, लेकिन वहां शराब पीकर दीवानावार झूमने पर कोई पाबंदी नहीं है। यह वही सरजमीन है जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पर हाथ उठाने की तो इजाजत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी नामहरम लड़की के साथ रात गुजारना चाहते हैं तो आपको रोकने के लिए कोई नहीं आएगा। दोस्तों, ये मुनाफकत नहीं तो और क्या है कि जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर अख्तर फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार पर जाने वाले को कड़ी सजा दी जाती है, लेकिन अगर कोई जुए खाने में जाकर शराब पीकर
اور جوان لڑکیوں کو گود میں بٹھا کر جوا کھیلنا چاہتا ہے تو آپ یہ کبھی عمل بآسانی سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی قبروں کے نشان تک مٹا دیے اور ان مٹے ہوئے نشانوں پر بھی بلڈوزر چلوا دیا۔ اب وہیں پہ سلمان خان جیسے ناچنے والے کنجر کے ہاتھوں کے نشان لگائے جائیں گے۔ آپ اس میوزک کنسرٹ میں عوام کی تعداد کو دیکھیں اور سوچیں کہ کیا یہ وہی مسلمان ہیں جن کو ہمیں آج تک فالو کرنے کا کہا جاتا رہا اور بار بار یہی تلقین کی جاتی رہی کہ ان جیسا مسلمان بنے تاکہ آپ کی آخرت آسان ہو سکے۔ لیکن اب ان کا یہ حال دیکھ کر یقیناً تنقید کرنے والے لوگ بھی بہت شرمندہ ہوتے ہوں گے۔ آج سے کچھ دن پہلے پاکستان کے ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے سعودی عرب میں گزاری جا رہی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سعودی عرب میں شلپا شیٹھی کا اس طرح مجرا کرنا بھی کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور کیا یہاں ہونے والی خرافات بھی کتاب و سنت کے مطابق ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہرگز نہیں، کیونکہ کتاب و سنت تو ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن آج کل سعودی عرب میں ہونے والے بیہودہ کام کبھی بھی اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ اس کنسرٹ کی سب سے شرمناک اور اسلام مخالف بات یہ تھی کہ اس تقریب کے دوران ایسے شرکیہ کلمات ادا کیے گئے جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں، اور وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی۔ ان کلمات میں کہا گیا کہ کوئی تو آئے گا بھگوان کے بدلے میں، تیرا انتم تو لکھا ہے اس کے ہاتھ میں۔ دوستو، یہ الفاظ سلمان خان کے مشہور گانے سے لیے گئے تھے جو وہاں بار بار دہرائے جا رہے تھے، اور نیچے موجود عوام اپنی مستی میں ان شرکیہ کلمات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ لیکن افسوس ان میں کوئی بھی غیرت مند مسلمان ایسا نہیں تھا جو کم از کم اس شرک کو ہی روک سکے۔ اگر شہزادہ محمد بن سلمان کی بات کریں تو جنوری 2015 میں بادشاہ عبداللہ کی وفات کے بعد شاہ سلیمان سعودی مملکت کے حکمران بنے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو وزیر دفاع بنایا اور بہت جلد نائب ولی عہد کے درجے پر بھی فائز کر دیا۔ محمد بن سلمان نے اپنے کزن کو ولی عہد کے عہدے سے ہٹایا اور خود ولی عہد کے عہدے پر فائز ہو گئے، اور یوں وہ سعودی مملکت کی دوسری طاقتور ترین ہستی کے طور پر سامنے آئے۔ شروع میں لوگ ان کے بارے میں بہت کم جانتے تھے، مگر پچھلے 3 برسوں سے اپنے انقلابی اقدامات، خیالات اور ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ عالمی طور پر نمایاں ہو چکے ہیں۔ مخالفین کی نظر میں وہ ایک لالچی اور بے صبر نوجوان ہیں، لیکن ان کی حمایتی انہیں ایک ایسا محب وطن لیڈر قرار دیتے ہیں جو سعودی عرب کو اپنے فکر و عمل سے ایک خوشحال اور جدید ملک میں تبدیل کر سکتا ہے۔ جب وہ اپنے کزن کو ہٹا کر ولی عہد کے عہدے پر فائز ہوئے تو وہ اس وقت دنیا کے سب سے کم عمر وزیر دفاع اور سب سے کم عمر ڈپٹی وزیر اعظم کہلائے، جو ملک کے داخلی معاملات میں نہایت حساس اور ایران کے بارے میں جارحانہ بیانات کے بارے میں مشہور ہیں۔ امریکن میڈیا کے مطابق شاہ سلیمان کی دولت کا تخمینہ $17 بلین لگایا گیا ہے، جس میں سے بڑا حصہ ان کے خاندان کی ملکیت میڈیا گروپ ہے، اور یہ بے تحاشا دولت ہی ہے جس کی بنا پر شہزادہ محمد بن سلمان عیاشیاں کرتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آل سعود کو ہدایت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔